एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे रॉयल एनफील्ड और जावा में कौन सी बाइक है बेहतर। वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत बढ़िया हैं और जावा ने तो खैर नई मैकेनिकल्स एंड इंजीनियरिंग सब कुछ यहाँ लेके आए। आप 300 सीसी सेगमेंट की बाइक खरीदने सोच रहे हैं, वो भी ट्विन सिलेंडर के साथ हाइपर नेकेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यामाहा की MT-03 जो पिछले साल ही लॉन्च हुई थी। लेकिन इसकी एक्चुअल रोड पर परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी बारिश के दिनों में, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। यामाहा की हाइपर नेकेड स्ट्रीट बाइक, जी हाँ MT-03, जो पिछले साल लॉन्च हुई थी और लॉन्च के टाइम पर मैंने आपको इसका रिव्यू लेके आया था, वो भी रेसिंग ट्रैक पर। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक्चुअल रिव्यू। जी हाँ, बारिश के मौसम में इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, रोड पर इसकी पकड़ कितनी बेहतर है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए जो इसका एक शोरूम कीमत है वो है 4,60,000 रुपया, यानी ये अपने सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है। और इसके पीछे जो पहला रीज़न है कि कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पे बेच रही है। जी हाँ, ये मेड इन इंडिया बाइक नहीं है, ये CBU बाइक है और इसी वजह से ये थोड़ी सी महंगी है। और जो दूसरा रीज़न है महंगी होने के पीछे कि जो इसका बिल्ड क्वालिटी है ये अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है, चाहे वो इसका इंजन हो, चाहे इसका स्विंग आर्म हो, चाहे इसका डिज़ाइन लैंग्वेज हो। ये पूरी तरह से अपने सेगमेंट की जितनी भी बाइक हैं उन सब के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बारिश के मौसम में रोड पर पकड़ इसकी कितनी बेहतर है, आइए चलिए जानते हैं इसके इस रिव्यू स्टोरी में। यामाहा के पोर्टफोलियो में MT-03 हाइपर नेकेड सीरीज में सबसे हॉट सेलिंग बाइक है, वो भी वर्ल्ड वाइड। इंडिया में थोड़ी सी इसकी जो सेल है वो कम है और इसके पीछे रीज़न है ज़्यादा कीमत। लेकिन जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके दीवाने हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके पीछे वजह है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज। इसे जो हाइपर नेकेड जो सीरीज जो सुपर बाइक है यामाहा की, उससे लिया गया जो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज, और ये पूरी तरह से एरोडायनेमिक है और ये नेकेड बाइक है। सामने आप देखें तो ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में जो इसका हेडलैम्प है वो बनाया गया और यहाँ पर दो जो आपका आई पोजिशनिंग लैम्प दिया गया जो DRL का काम करता है, और यहाँ पर नीचे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया और इसकी रोशनी काफ़ी बेहतर है। सामने आपको USD हुक दिया गया और जो इसका डायमीटर है वो है 37 mm, और जो इसका टायर का साइज है फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर लगे हुए हैं। जो सामने आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 290 mm, और जो पीछे जो डिस्क ब्रेक लगा है उसकी जो डायमीटर है वो है 220 mm, और दोनों में आपको ABS दिया गया। जी हाँ, इस MT-03 में आपको ड्यूल चैनल ABS लगा हुआ है। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं वो काफ़ी ह्यूज, और इसे राइडर और जो एरोडायनेमिक है उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, और दोनों साइड आपको एयर स्कूप लगा हुआ है आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और ये इसकी खूबसूरती भी है। जो फ्यूल टैंक का जो साइज है वो है 14 लीटर। सीट को जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं सेम वैसे ही बनाया गया है, आपका राइडर और पिलियन, और जो सीट का जो हाइट है वो इंडियन जो बायर्स हैं, जो इंडियन जो खरीदार हैं उनके हिसाब से रखा गया। जी हाँ, जो सीट का हाइट है 780 mm, यानी कोई भी आदमी इसे आसानी से चला सकता है, चाहे हाईवे हो या फिर सिटी हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, MT-03 को कॉम्पैक्ट रखा गया है, चाहे वो सीटिंग पोजिशन मामले में हो, फ्यूल टैंक हो या फिर इसका इंजन, सब कुछ कॉम्पैक्ट। लेकिन जो इसका स्विंग आर्म है
कि उसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। जी हाँ, इसी में आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है 573 एम। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम ब्रेक मारते हैं हाई स्पीड में तो इसके रोड पर जो पकड़ है वो कम नहीं होने देता है, यानी जो ट्रैक्शन है वो उससे लॉस नहीं होता। रोड पर इसकी पकड़ काफ़ी बेहतर होती है जब हम ब्रेक मारते हैं हाई स्पीड में। MT-03 को चाहने वाले इतने दीवाने क्यों हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो उसका सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। मैं ऐसे बैठता हूँ और बैठने के बाद जो इसका सीटिंग का जो हाइट है, जो सीट का हाइट है वो है 780 एम, यानी कोई भी आदमी हो, किसी भी हाइट का आदमी हो, वो इस बाइक को आसानी से चला सकता है। और इस तरह से आप फुट पैग है रखते हैं और ये सामने इसका ये हैंडल बार है और इस तरह से आपका राइड के दौरान पोजीशन होता है, यानी न ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है, न ही ज़्यादा आप आगे की तरफ अग्रेसिव होना पड़ता है। और इसी वजह से लोग इसे चलाना पसंद भी करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखा गया है। इसमें जो स्विच नॉब्स हैं थोड़े से अनकम्फर्टेबल हैं, ये सब ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि एक तो इसका हॉर्न है या दूसरे जो बटन्स हैं वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना कि होना चाहिए था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब इसका वर्जन 2 आएगा इंडिया में उस समय इसे कंपनी दुरुस्त कर देगी और जो कमियां थीं, जो शिकायत है वो सब ठीक हो जाएगा। सामने जो आप LCD स्क्रीन देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। जो इसकी विजिबिलिटी है, चाहे वो सन में हो या फिर नाइट में हो, दोनों टाइम पर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर है। और इसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए होता है एक राइडर को, चाहे वो गियर इंडिकेटर हो, चाहे RPM हो या फिर फ्यूल इंडिकेटर हो या फिर इंजन का टेम्परेचर, सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। यानी इसमें उतना तामझाम नहीं दिया गया जो बाकी दूसरे बाइक में मिलते हैं, चाहे वो आपका फ़ोन से USB के थ्रू या फिर दूसरी जो चीज़ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो इसमें मिसिंग है। आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी इसमें दे। लेकिन जो इंजन की बात करें तो जो इसका इंजन है, ट्विन सिलेंडर इंजन है, वो भी लिक्विड कूल्ड है। आप देख रहे हैं ये इंजन है और सामने अपना यहाँ पर रेडिएटर दिया गया जो इंजन को ठंडा रखता है। और इंजन कैपेसिटी है 321 cc और जो इसका पावर है वो है 42 bhp। और इंजन लो मीडियम टॉर्क वाला इंजन है, यानी आप लो RPM पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्क मिलता है। यानी अगर आप थोड़ा सा इसे पुश करें फर्स्ट और सेकेंड गियर में तो ये व्हीली मारना चालू कर देते हैं। और इस इंजन में 6 स्पीड गियर दिया गया है जो काफ़ी बेहतर है। और जो इसका क्लच है, यस इसमें स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसका क्लच है काफ़ी लाइट वेट है। आपको इसमें स्लीपर क्लच की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देता। तो ये इस MT-03 की जो इंजन है उसकी खासियत है। चलाने में कैसी है, चलिए इसके राइड पर। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में किसी भी बाइक का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बाहर निकल के आता है, चाहे उसके हैंडलिंग हो, चाहे उसका ब्रेकिंग सिस्टम हो या फिर उसके रोड पर ग्रिप, यानी जो टायर की जो क्वालिटी है। तो बता दूं ये जो MT-03 है, जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। ये रोड को पकड़ के चलती है। थोड़ा सा जो इसका टर्निंग रेडियस है वो कम है और इसके पीछे रीज़न है कि ये हाइपर नेकेड स्ट्रेट बाइक है, तो थोड़ा सा इससे जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो पावर है, जो स्पीड है, उसको ध्यान में रख करके जो उसका टर्निंग रेडियस है उसे कम रखा गया है। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है और उसके पीछे वजह है ड्यूल चैनल ABS। और दूसरी चीज़ कि जो उसके फ्रंट में 290 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है और पीछे 220, और दोनों की जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है। और जहाँ पे भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं बाइक वहीं पर रुकती है। इसमें एक जो कमी है
जो खलती है वो है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया, जबकि यामाहा की जो 150 सीसी वाली बाइक है उसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस पर सोचे और इसमें भी वो सारे फीचर्स इसमें दे। इस बाइक का सीधा मुकाबला कावासाकी निंजा 300 से है, होंडा की बाइक CB300 उससे है, और जो तीसरी बाइक है TVS RTR 310 उससे है। यस, कीमत के मामले में ये तीनों बाइक के मुकाबले इसकी जो कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आपको तय करना है कि ज़्यादा कीमत दे करके ये लेनी है या फिर कम कीमत में दूसरी बाइक। यामाहा की MT-03 जरूर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और कुछ फीचर्स कम है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। 15 से 20 लाख के बजट में आपके पास कई SUV के विकल्प हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ चुनिंदा SUV जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो अपने सेफ्टी के लिहाज से जानी जाती हैं, साथ ही इनकी रिसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इनमें जो पहला नाम है वो है हुंडई की क्रेटा। जी हाँ, नई क्रेटा इसी साल 24 जनवरी को लॉन्च हुई थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी पॉपुलर है कि पिछले 3 महीने में इसकी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है सेफ्टी फीचर्स, कनेक्टेड कार होना, साथ ही 3 इंजन के ऑप्शन होना। इंजन की बात करें तो इसमें 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 है डीजल। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसमें पावर मिलता है आपको करीब 115 bhp। जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें भी आपको 115 bhp पावर मिलता है। साथ ही जो 1.5 लीटर जो टर्बो डीजल इंजन है उसका जो पावर है 160 bhp। और क्रेटा में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक के साथ आपको DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। जो इसका व्हील बेस है उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है, 2610 mm। साथ ही क्रेटा में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कीमत की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जो बेस मॉडल है उसकी कीमत शुरू होती है 11 लाख से, और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 20,14,000 रुपया। पंद्रह से 20 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में जो दूसरी SUV है वो है किया की सेल्टोस। किया की सेल्टोस और क्रेटा दोनों सेम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और इंजन दोनों कंपनियां शेयरिंग करती हैं। फ़र्क है तो इनके बैजिंग का, फ़र्क है तो फीचर्स लिस्ट का और कीमत का। इसमें भी क्रेटा की तरह 3 इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, माइलेज करीब 17 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT के साथ 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें भी क्रेटा की तरह 2610 mm का व्हील बेस मिलता है और 433 लीटर बूट स्पेस दिया गया है। कीमत करीब 11 लाख से शुरू होती है और जो इसकी टॉप वेरिएंट उसकी कीमत है 20,34,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो तीसरी SUV का नाम है वो है मारुति की ग्रैंड विटारा, और इसलिए शामिल हुई है क्योंकि ये सबसे सस्ती है और दूसरी चीज़ इसकी माइलेज काफ़ी अच्छा खासा है। और एक चीज़ और बता दूं कि मारुति की ग्रैंड विटारा में आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड का। जी हाँ, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 17 से ज़्यादा। जी हाँ, इसमें माइलेज मिलता है आपको 21 किलोमीटर, यानी क्रेटा, सेल्टोस और जो बाकी गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं उनके कहीं ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिलता है। व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2600 mm का व्हील बेस का साइज़ है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें उतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने कि आपको क्रेटा, सेल्टोस और बाकी गाड़ियों में मिलता है, लेकिन जो भी काम के फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें मिलता है। चाहे वो आपको 360 डिग्री कैमरा हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, मैनुअल ट्रांसमिशन हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो या फिर हेड अप डिस्प्ले, सब कुछ इसमें दिया गया है। कीमत जी हाँ 10,80,000 शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है करीब 17,17,000 रुपये। 15 से 20 लाख का बजट में हमारे लिस्ट में जो चौथी SUV का नाम है वो है टोयोटा की हाई राइडर। जी हाँ, वही हाई राइडर जिस पर 2 से 3 महीने का वेटिंग है। इसमें भी आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, पहला है नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड इंजन।
हाइब्रिड का काफ़ी माइलेज अच्छा है, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में। तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसका डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, स्लीक है और एक नया फ्रेश लुक के साथ अपने सेगमेंट में आई है। व्हील बेस का साइज है 2600 mm और जिसमें बूट स्पेस मिलता है वो है 373 लीटर। कीमत की बात करें तो उसकी कीमत शुरू होती है 11,14,000 से और जो उसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 17,54,000 रुपये। कीमत के लिहाज से जो मारुति की ग्रैंड विटारा है उससे थोड़ी सी महंगी है, जबकि दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। हमारे लिस्ट में टाटा की हैरियर भी शामिल है। ये दिखने में काफ़ी बोल्ड है, मस्कुलर है और इसके पीछे वजह है कि इसे जैगुआर की जो लैंड रोवर का जो डेयर प्लेटफॉर्म है उस पर इसे डिजाइन किया गया, यानी जो पुरानी डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म है उससे पर ही ये गाड़ी बनी हुई है। इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर, पावर आउटपुट 170 bhp, माइलेज करीब 16 किलोमीटर और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। ये गाड़ी में काफ़ी स्पेस का ध्यान रखा गया है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका व्हील बेस का साइज है 2741 mm का व्हील बेस का साइज है और इसमें अच्छा खासा आपको बूट स्पेस भी मिलता है। जी हाँ, 445 लीटर। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग और डास के साथ तमाम एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसी वजह से टाटा हैरियर 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। कीमत 15,49,000 से शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 25,89,000 रुपया। इस एसयूवी के लिस्ट में एमजी मोटर की हेक्टर भी शामिल है और इसके पीछे वजह है इसका डिजाइन लैंग्वेज, बोल्ड लुक और इंटरनेट इनसाइड के साथ कई सारे टेक फीचर का होना। इंजन की बात करें तो हेक्टर में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, एक है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 143 bhp, माइलेज करीब 14 किलोमीटर, यानी इसकी माइलेज थोड़ी सी कम है और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ CVT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। साथ ही जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन का साइज है वो है 14 इंच, यानी सबसे बड़ा दिया गया है और उसको आप बटन के सहारे रोटेट भी कर सकते हैं। और स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2750 mm और इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। जी हाँ, 587 लीटर। कीमत की बात करें तो उसकी कीमत शुरू होती है 13,98,000 से और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22,15,000 रुपया। बारिश शुरू हो चुकी है, ऐसे में आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन ना हो बारिश में, इसके लिए किन किन चीज़ों का सर्विसिंग करवाना जरूरी है, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करवाएं। बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रिक केबल के जॉइंट और कनेक्टर में पानी जाने से गाड़ी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम की एक बार जांच करवा लें। साथ ही फ्यूज कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूर कर लें। टायर में ग्रिप होना जरूरी। टायर में ग्रिप होना जरूरी है क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बेहद जरूरी है। इंजन ऑयल का रखें ख्याल। कार में इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, इसकी जांच जरूर करवा लें। काला या गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब उसमें चिकनाहट नहीं है, तो इंजन ऑयल को जरूर चेंज करवा लें। साथ ही इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवा लें। गाड़ी के एसी की सर्विस करवाएं। बारिश के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी। इस मौसम में हमेशा विंडस्क्रीन और दोनों साइड विंडो के ऊपर फॉग जमा हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखता है और ग्लास के ऊपर से फॉग हटाने के लिए डिफॉगर की जरूरत होती है। इसीलिए इस मौसम में गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। वाइपर ब्लेड की जांच करवा लें। बारिश के मौसम में वाइपर ब्लेड सबसे अहम पार्ट है। वाइपर ब्लेड खराब हो गए हों या वाइपर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि बारिश के मौसम में विंडस्क्रीन को वाइपर ब्लेड ही साफ रखता है। समय होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूजोन बताएंगे रॉयल एनफील्ड और जावा में कौन सी बाइक है बेहतर। साथ ही उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं।
आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन जी। टूडू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो है कमल का। जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड और जावा में कौन सी बाइक लेनी चाहिए? कमल जी, वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत बढ़िया हैं और जावा ने तो खैर नई मैकेनिकल्स एंड इंजीनियरिंग सब कुछ नया लेके आए हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ओल्ड जावा, बट नेवरदलेस अभी भी जो पॉपुलैरिटी में एंड परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो रॉयल एनफील्ड ही लीड कर रही है विद अ 350 इंजन जो 20.2 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज उसकी 35 से 40 किलोमीटर शुरू से रही है और अभी भी वैसे ही है। तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट। प्लस इसके अंदर आपको पेंट कॉम्बिनेशंस बहुत सारे मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीटिंग ऑल्सो आपको वो भी मिलती है। सो इट हैज गॉट लॉट ऑफ फीचर्स। प्राइस इसकी है 1.93 lakhs एंड आफ्टर सेल सर्विस में वन ऑफ द टॉप व्हीकल्स। दूसरा सवाल अरविंद का है। ये जानना चाहते हैं कि टाटा की हैरियर और हुंडई की क्रेटा में कौन सी एसयूवी है बेस्ट? टूडू जी, आपकी क्या राय है? अरविंद जी, वैसे तो हुंडई की क्रेटा बहुत बहुत पॉपुलर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एक डार्क हॉर्स है विच इज ऑलवेज बीन रनिंग बिहाइंड, बट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग व्हीकल्स। प्राइमरीली एक तो लैंड रोवर की बॉडी के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया और साथ साथ उन्होंने फीचर्स बहुत बढ़िया दिए। इसकी सस्पेंशन इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो है हैरियर टाटा की विद अ 2 लीटर टर्बो इंजन जो 170 bhp निकालता है और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और उसके अंदर सब चीज़ें लोडेड आती हैं इंक्लूडिंग स्पेशियस, वेरी वेरी स्पेशियस इंटीरियर। So I don't have to give you anything more than that. 6-speed automatic transmission plus manual transmission plus all the safety features. I think you will really enjoy that vehicle. 15.49 lakhs से शुरू होती है और टॉप मॉडल इज फॉर 26.74 lakhs। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जब भी आप बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें। धन्यवाद, नमस्कार।